guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka the Study Medico, and in this video I'm going to talk to you about what to do when you fail your MBBS exams. So आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है एंड आपने मार्कशीट अपना खोला और आपको दिखा एक बड़ा सा F और आप फेल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. सो अब क्या करना है? जो पहला काम जो आपको करना है इज टू टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है. तो क्या डिफरेंस है प्रोविजनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में? डिफरेंस है कि आपको एक चांस मिलता है फॉर रिडेम्पशन. सो प्रोविजनल रिजल्ट आने के एक वीक के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिव्यू या फिर स्क्रूटिनी. तो रिव्यू में ये होता है कि आप अपने आंसर शीट रिवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं टू चेक कि आपके पेपर में कहीं मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गया हो. बोर्ड अपॉइंटेड टीचर्स होते हैं कुछ who will go through your paper, जो आपके पेपर के थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि कहीं मिसकैलकुलेशन या फिर कहीं पे जहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलने चाहिए थे वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल गया हो या ज़्यादा मिलने चाहिए थे वहाँ पे कम मिल गया हो. आपके पूरे पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है. तो ये होता है रिव्यू में. दूसरा ऑप्शन जो होता है आपके पास वो होता है स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी में होता है बोर्ड अपॉइंटेड जो पीपल होते हैं वो रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि जैसे आपको जो मार्क्स अलॉट हुए थे वही मार्क्स तो आपके अपलोड किए गए हैं या फिर नहीं. जैसे सपोज आपको प्रैक्टिकल मार्क्स में आपका बहुत अच्छा गया हो और आपको 20 में से मिले हो 18, लेकिन टीचर ने 18 कुछ ऐसी हैंडराइटिंग में लिखा कि जिसको उसने दिया अपलोड करने को उसको वो 18 की जगह वो 10 पढ़ा उसने या 7 पढ़ा या 12 पढ़ा. तो उस वजह से हो सकता है आपके कम मार्क्स अपलोड हुए हों और इसलिए आप फेल हो गए हों. तो स्क्रूटिनी में सिर्फ रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स के पास जाया जाता है देखने के लिए कि कोई गलती वहां पे तो नहीं हुई है. वेयर एज रिव्यू में होता है कि आपका पूरा आंसर शीट पढ़ा जाता है, दोबारा कैलकुलेशन किया जाता है और देखा जाता है कि आपको कम मार्क्स मिले हैं या ज़्यादा. की पॉइंट है कि आप रिव्यू या फिर स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सोच समझ के चूज कीजिए. दूसरा फैक्टर जो है वो है कॉस्ट. रिव्यू का जो कॉस्ट होता है वो होता है 2000 पर पेपर. पर सब्जेक्ट आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं एग्जाम्स में. यानी कि जैसे आपका सब्जेक्ट है एनाटॉमी तो आपको एनाटॉमी पेपर 1 और एनाटॉमी पेपर 2 पेपर देना पड़ता है. सपोज आपका एक पेपर में बहुत अच्छे से पास है लेकिन आप पेपर 2 में फेल हैं तो फिर आप रिव्यू के लिए एक पेपर के लिए डाल सकते हैं या फिर आप दोनों पेपर के लिए डाल सकते हैं, विच मीन्स आपका पर सब्जेक्ट 4000 तक पढ़ सकता है. स्क्रूटिनी ऑन द अदर हैंड आपको पड़ेगा 1000 फॉर पर पेपर. आपको मेक श्योर करना है कि आप रिव्यू या स्क्रूटिनी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं उस एक हफ्ते में कर ले प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद. जब आपका ये हो गया तब आपको करना है दोबारा पढ़ाई, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे. तो आपको पढ़ के रखना है फॉर द पॉसिबिलिटी कि आने वाला जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा तब आपको अपीयर होना ही है. ये अपने दिमाग में लेकर चलिए. नाउ आप पढ़ना शुरू करिए. आप जिस भी एग्जाम में फेल हुए हैं उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए. नाउ सप्लीमेंट्री एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपका रिव्यू का रिजल्ट आएगा. अगर आप रिव्यू या स्क्रूटिनी के रिजल्ट में पास हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं. लेकिन अगर आप रिव्यू या स्क्रूटिनी में फेल हो गए हैं तब आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा और आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में जिस भी पेपर में आप फेल हुए हैं उसका सारा एग्जाम देना पड़ेगा. सपोज आप एनाटॉमी में फेल हुए तो आपको एनाटॉमी पेपर 1 भी देना पड़ेगा, पेपर 2 भी देना पड़ेगा और एनाटॉमी का प्रैक्टिकल्स भी देना पड़ेगा. एंड देन सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद आपको फिर से वेट करना है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा. एंड देन सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में भी अगर आप फेल हो गए हैं तो आप दोबारा सप्लीमेंट्री के पेपर्स को भी रिव्यू या फिर स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन लेकिन रिव्यू एंड स्क्रूटिनी का जो रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम का उसके बाद आपको थर्ड चांस नहीं मिलेगा. वही आपका फाइनल एंड बाइंडिंग रिजल्ट होगा और सप्लीमेंट्री का रिव्यू रिजल्ट अगर आप अप्लाई करते हैं उसके लिए तो वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा जो डिटरमिन करेगा कि आप फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे या फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे. गाइज यही है सारा डिटेल, क्या प्रोसीजर है एंड व्हाट टू डू वंस यू फेल योर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स. I hope you like this video. If you like this video, make sure you give it a thumbs up. Make sure like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye bye.